जैसा कि हमारे ये रविंद्र बाबू बेलवार हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचार और सिद्धांत से प्रभावित होकर के इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी ने इनको सदस्यता ग्रहण कराए हैं। इसी के इसी में हम लोग इनका अभिनंदन आयोजित करने जा रहे हैं और हमारे यह लोग जो है एडवोकेट हैं कि प्रदेश के महासचिव हैं जी, एडवोकेट जी का है महासचिव हैं, इनको भी हम लोगों को सम्मानित करना है। हमारे आईटी सेल का कहाँ गए? ए राहुल जी, आईटी सेल का किधर गए? मुन्ना जी यहाँ है। मुन्ना जी आइएगा, डॉक्टर मुन्ना है। इसी के संदर्भ में हम लोग यह कार्यक्रम रखे हुए हैं और आप सभी को आमंत्रित किए हैं कि बेलवार साहब हम लोग स्वागत करें। और इसके बाद आप लोगों को पूछना है तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मोतिहारी पूर्वी चंपारण के इस कार्यक्रम में, और आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे रविंद्र बेरवार जी का हमारी पार्टी में हम लोग जिला स्तर पे इनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी मीडिया बंधुओं का भी हम लोग आज पहली बार हमारा ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम आप सबका भी स्वागत कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष गार्जियन यहाँ पे मिश्रा जी हैं हमारे साथ, धरणीधर मिश्रा जी, और हमारे नए आईटी सेल के जिला अध्यक्ष भी आज नियुक्त हुए हैं, उनसे भी आप लोगों को परिचित कराएंगे। मुख्य उद्देश्य लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हमारे पार्टी का यही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहारी अस्मिता और बिहारी जो इतिहास है उस गौरवशाली इतिहास को वापस लेके आना, युवाओं के अंदर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एक नई सोच देना। आज हर राजनीतिक पार्टी ये कह रही है कि बिहार में इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगता है क्योंकि बिहार में कोई शिपमेंट का व्यवस्था नहीं है, कोई समुद्र किनारे बसा हुआ ये राज्य नहीं है। तो पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे पंजाब हो गया, वो कहाँ किसी समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है। आज भी हम पिछड़े हैं। पिछले लगभग 25-30 वर्षों से जिस उम्र में हम लोग युवावस्था में आए उस उम्र से हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ दो ही नेताजी लोग हमें दिख रहा है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी की सरकार को हमने देखा है, और बदल बदल के यही लोग आते और जाते रहते हैं। तो मेरा आज अपने गार्जियन धरणीधर मिश्रा जी और रविंद्र बेरवार जी के साथ मुझे मंच साझा करने का अवसर मिला है। तो इसके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि हमारी पार्टी एक नई विचारधारा के साथ, एक नई सोच के साथ आम जनता का विश्वास जीतने के लिए और आम जनता के बीच पहुंचने के लिए हम सब तैयार हैं। और इस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री विजन के माध्यम से बिहारी अस्मिता को वापस लाना और बिहार में उद्योग के नए सिरे से नई तरीके से इसकी शुरुआत कराना और एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के विजन के साथ चलना, यही हमारा उद्देश्य है। और जिले में बहुत मजबूत संगठन हमारे अध्यक्ष महोदय धरणीधर मिश्रा जी के सहयोग से, आशीर्वाद से पहले से है, उस संगठन को और मजबूत बनाना हमारा धर्म है और हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ रविंद्र बेरवार जी के हमारे संगठन और पार्टी में जुड़ने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के प्रति इनका जो विश्वास इन्होंने दिखाया है, और उम्मीद है कि इनके आने से हम पार्टी पूर्वी चंपारण और भी मजबूत होंगे और बहुत जल्द हम लोग इस पार्टी के साथ पूर्वी चंपारण में और भी मजबूती से विस्तारीकरण भी करेंगे। तो पुनः आप सभी का स्वागत है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए भी मैं तैयार हूं, और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे आईटी सेल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना सिंह जी से। ये हमारे आज ही नियुक्त हुए हैं और इनका हम लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रश्न आप लोग का हो तो आप लोग बेहिचक पूछिए। यहाँ रख दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता है कि किसरिया विधानसभा से पिछला चुनाव लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था, क्योंकि कोई पार्टी मुझे समझ में ढंग से आई नहीं। बेसिकली जो करप्शन लेवल है उस करप्शन को देखते हुए टिकट खरीदना मेरे लिए अच्छा नहीं लगा मुझे कि भाई टिकट खरीदो तो करप्शन की शुरुआत करो। तो वो चूंकि एक बाइंडिंग था मेरे लिए, मोरल एक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अगर करप्शन दूर करना है तो करप्शन से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी देर तक विचार किया। चुनाव के बाद भी मैंने सोचा समझा, कई पार्टियों को देखा, कई पार्टियों से कॉल भी आई कई, लेकिन फिर मैं
चिराग से मिला, मुझे बोला गया कि आप यहाँ पे लोकली ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जब तक मैं चिराग पासवान जी से नहीं मिला तब तक मुझे पूरे विजन क्लियर नहीं। उनसे दिल्ली में मिला, दिल्ली में मिलने के बाद फिर मैं पटना में भी मिला, राजू तिवारी जी के विचारों से अवगत हुआ, और सब करते हुए फिर मुझे समझ में आया कि जो एक सबसे पावरफुल विजन और मिशन स्टेटमेंट, दोनों उसको बोल लीजिए, वो है बिहार फर्स्ट एंड बिहारी फर्स्ट। ये तभी पॉसिबल है जब हम बिहार में जो त्रुटियां हैं उसको किसी तरह से अगर दूर नहीं कर सके तो कम करने का प्रयास तो करें। तो उसी प्रयास को देखते हुए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, और मैं आप लोगों के सामने ये कह रहा हूँ कि आजीवन मेरा इसमें समर्थन रहेगा, एंड आई एम नॉट अ पार्टी जंपर बेसिकली। तो डिसीजन लेने में मुझे देर जरूर हुई, लेकिन मेरे ख्याल से मेरा डिसीजन दुरुस्त है। बिहार का फ्यूचर अगर है किसी के हाथ में, सिक्योर, सेफ, प्रोग्रेसिव, तो वो चिराग पासवान के हाथ में है। वो सुनते हैं और सुनने के बाद 2 मिनट सोचते हैं, 1 मिनट, और फिर डिसीजन देते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो कि थोड़ी रेयर है नेताओं में। आजकल नेता पहले ही अपनी बात बोल देता है, आप कुछ बोलिए उसके पहले। सारे नेता ऐसे हैं जो कि अपनी बात से ही कन्विंस्ड है और वो अपनी बात से ही आपको कन्विंस करेंगे, लेकिन चिराग पासवान में ऐसा नहीं है। ही लिसन्स विद 2 ईयर्स एंड स्पीक्स विद 1 माउथ। सो दिस इज द यही मोटिवेशन है मेरा यहाँ पार्टी को ज्वाइन करने का। धरणीधर जी बहुत मजबूती से जिला के संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़े एक तरह से स्तंभ साबित होंगे आगे चल के। और मैं खुद इस जिले के उसमें संगठन में जहाँ जहाँ हो सकेगा, जहाँ जहाँ धरणीधर भाई कहेंगे, वहाँ वहाँ मैं चल के ग्राउंड लेवल पे एकदम माइक्रो मैनेजमेंट के लिए मैं तत्पर हूँ और उत्साहपूर्वक काम करूँगा। आपने पार्टी ज्वाइन किया चिराग पासवान का जी। बिहार जिस स्थिति से गुजर रहा है जहरीली शराब से, क्या चिराग पासवान की जब आएगी सत्ता तो क्या जहरीली शराब बंद हो जाएंगे? देखिए, चिराग पासवान और पार्टी का क्या डिसीजन होगा ये मेरे लिए इस मंच से बोलना उचित नहीं है, लेकिन अगर इकोनॉमिकली वायबल करना है, इकोनॉमिकल स्टेट को वायबल करना है, तो ये नीति बदलनी पड़ेगी। सर एक चीज और मेरी बात है, जैसे कि एक दलित अधिकारी को मार दिया गया, जिसमें नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वो उसने स्टेटमेंट दिए थे, तो उसमें क्या दिखाना चाहते हैं बिहार वासियों को? मैं समझा नहीं आपको। जैसे कि ये नीतीश कुमार जी का जैसे कि अधिकारी थे बिहार का, ठीक है, दलित अधिकारी जिनको मार दिया जाता है अनंत सिंह द्वारा। अच्छा, ठीक है, आनंद सिंह नहीं, आनंद मोहन द्वारा मार दिया जाता है। तो नीतीश कुमार जी आनंद मोहन को बचाने के प्रयास हमेशा कर रहे हैं। क्या बिहार हमारा जंगल राज का पार्ट 2 बन गया है? बिल्कुल, बिहार राज का जंगल राज का पार्ट 2 बिल्कुल मतलब दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको दूर करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। और मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि जितनी क्लैरिटी इनके दिमाग में है चिराग पासवान के, उनको अपनी प्रायोरिटीज कि पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, वो बिल्कुल क्लियर है। काफ़ी बात हुई है मेरी, और मुझे समझ में आया है कि उनकी प्रायोरिटीज एकदम क्लियर हैं, और गृह मंत्रालय और जो ये व्यवस्था है वो उनकी प्रायोरिटी तो है ही है। बिहार में वही प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी जंगल राज से छुटकारा और फिर अच्छा राज वहाँ कायम करना, बिहार की यही तो प्रायोरिटी है। सर आज आनंद मोहन जी को रिहा कर दिया गया है जी, इस पे आप क्या कहेंगे? आनंद मोहन जी का रिहा बिहार के लिए ठीक है, बिहार के लिए खराब है? क्योंकि उनको जो अभियुक्त बनाया गया था, जैसे उन्होंने कहा कि दलित अधिकारी के मतलब मर्डर के एक षड्यंत्र रचने के लिए बनाया गया, फिर उस तरीके के आदमी को रिहा करना, आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आपका पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कैसे देखते हैं? ये तो मेरे ख्याल से बीइंग वकील आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलग अलग क्षेत्र हैं, उनका अपना अलग अलग ताकत है। सरकार है, सरकार अपना विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर कोई भी कानून पास करवा सकती है अगर मेजोरिटी है। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने ये डिसीजन लिया है, तो उनकी मेजोरिटी है, उनके पास पावर है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। अब इसको आप मुझसे पूछे कि इसको मैं कैसे देखता हूँ,
आनंद मोहन जी कानूनी रूप से जब उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस थे वो अंदर थे, उस एलिगेशन में चेंजेस हो गए तो अब बाहर आ गए। एलिगेशन में चेंजेस का मतलब क्या, क्लियर कर दीजिए सर। क्लियर करने का मतलब ये है कि देखिए, कानून में बदलाव लाया गया है और कानून में बदलाव लाने के साथ उनको कानून में ऐसे बदलाव लाया गया है जिनसे वो